चूक माफ का कॉन्सेप्ट नया है या कॉपी, और क्या राजकुमार राव एक ही तरह के रोल्स के लूप में अटक के रह गए हैं? 2 महीने में गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता, और क्या 5th मई को आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? चलिए करते हैं इसका ट्रेलर रिव्यू। क्या हो कि एक दिन आप उठें लेकिन बार बार सेम दिन पर उठते चले जाएं। अगर तो वो दिन आपका बुरा गुजरा है तो भगवान ही आपको बचाए, लेकिन अगर वो दिन आपका जिंदगी का सबसे अच्छा दिन भी क्यों ना हो, लेकिन बार बार एक ही दिन जीने में आप बोर हो जाएंगे और साथ ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके साथ ये कहानी है राजकुमार राव और वामिका गाबी की न्यू मूवी भूल चूक माफ की। वैसे तो राजकुमार राव एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स भी किए हैं, लेकिन उनकी पिछली कुछ मूवीज जैसे विकी विद्या का वो वाला वीडियो, स्त्री 1 और 2 और टोस्टर जो उनकी आने वाली मूवी है नेटफ्लिक्स पे, वो सारी कॉमेडी जॉनरा की है। जितने अच्छे उन्होंने सीरियस रोल्स किए हैं जैसे श्रीकांत और न्यूटन, उतने ही कन्विंसिंग वो एक स्मॉल टाउन कॉमेडी रोल में भी लगते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी है, स्पेशली इस मूवी में भी जब वो कहते हैं कि कितनी बार हल्दी करोगी, अब मैरिनेट करोगी क्या? तो गई, अब क्या मरीनेट कर दोगी? मम्मी सबका टाइम नहीं, 8 घंटे में बारात। वो एक ब्रिलियंट कॉमिक टाइमिंग का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको नहीं लगता कि राजकुमार राव अब कुछ कुछ इसी तरह के रोल बार बार किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं? क्या वो एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं या फिर वो एक लूप में फंस के रह गए हैं जहां पर राजकुमार राव को ऐसे रोल्स में देखना मजेदार होता है, लेकिन हम उनके सीरियस रोल्स को भी मिस कर रहे हैं अब? अगर बाकी सपोर्टिंग कास्ट की बात की जाए तो सारे एक्टर्स वेटरन और एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है इस फिल्म में वामिका गाबी को देखकर। वो एक खूबसूरत अच्छी एक्ट्रेस तो हैं ही, लेकिन बहुत सालों से वो मेहनत कर रही हैं, लगातार अच्छे रोल्स दे रही हैं और फाइनली वो इस पोजीशन पे अब आकर पहुंच गई हैं जहां पर हम उनको बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम हीरोइन कह सकते हैं। अगर वामिका की अभी तक आपने अमेजॉन प्राइम की जुबली या फिर सोनी लिव की चार्ली चोपड़ा नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी ये वीडियो बंद कीजिए और जाके वो पहले शोज़ देख कर आइए। बहुत अच्छे शोज़ हैं। अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं, ये पूरा रिव्यू देख रहे हैं, तो प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड। आपको ये जान के हैरानी होगी कि वामिका का पहला रोल कौन सा था। जब वी मेट में वो गीत की कज़न बनी थी। जी हाँ, ऐसे ही छोटे मोटे रोल करते करते, सपोर्टिंग रोल करते करते, कुछ नोटिस्ड कुछ अननोटिस्ड रोल्स करते करते फाइनली अब वो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड हीरोइन बन गई हैं। मूवी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट नया है? आपको ये गाना याद है ना? जी हाँ, ये गाना बहुत हिट हुआ था, लेकिन जिस मूवी का ये गाना है, क्या आपने वो मूवी देखी है? सिद्धार्थ मल्होत्रा और कटरीना कैफ की इस मूवी के गाने जितने हिट हुए थे, ये फिल्म उतनी ही फ्लॉप। 2016 में इन दोनों की मूवी आई थी बार बार देखो, और उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही था। हीरो सुबह उठता है और बार बार एक ही दिन को जीता है। अभी कब की? ये अच्छा है। जहाँ एक तरफ राजकुमार राव का कैरेक्टर बार बार उठ के एक ही दिन जी रहा है, वहाँ दूसरी तरफ बार बार देखो में सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर इतनी सिमिलर है कि दोनों कहानियों में हीरोज की शादी हो रही है, शादी हुई नहीं है, शादी से पहले की रस्में चल रही हैं, और उसी टाइम पर दोनों हीरोज के साथ ये मैजिक। और दोनों ही फिल्मों में हीरोज को ये रियलाइज होता है कि पास्ट में उन्होंने ऐसी कोई गलती की है जो जिंदगी उनको बार बार मौका दे रही है सुधारने का। जाकर वो गलती सुधारिए और आगे बढ़िए। और दोनों फिल्मों में वापस जाते हैं, और लोग है ना, दोनों फिल्में कितनी सिमिलर। खैर, सिमिलैरिटी है लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस क्या है? बार बार देखो एक हाई क्लास सोसाइटी स्टोरी है, जबकि भूल चूक माफ एक स्मॉल टाउन की स्टोरी। देखो बार बार देखो एक फ्लॉप मूवी थी, और भूल चूक माफ ये तो आपको 5th मई को पता चलेगा। तो क्या अब ये रिव्यू और ट्रेलर देखकर आपको मन कर रहा है कि थिएटर में जाके ये मूवी देखें, या फिर आप वेट करेंगे इसका OTT पे रिलीज होने का? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। वेल, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।